ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी सी क्लास दें। आपके पास मैक्सिमम टाइम 8:20 तक है। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, प्लीज आप क्लास स्टार्ट कर दें जी। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उमर आज़ाम। तो मैं आप लोगों का अमेजोन के मेंटोर हूँ। तो हम लोग लर्निंग करेंगे अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आता है कि अमेजोन अमेजोन के रिलेटेड हम लोग जो है कि लर्निंग करेंगे कि इस पे हम लोग वर्क कैसे करते हैं, किस टाइप के इस पे वर्क होता है, इस पे अर्निंग कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है कवर करेंगे, उन पे लर्निंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अमेजोन से। देखिए, अमेजोन जो है बेसिकली एक ई कॉमर्स का एक नेटवर्क है। कि ई कॉमर्स, हम उसे बोलते हैं कि जो काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा हो। कि एक होता है कॉमर्स, कॉमर्स में आप कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, वो आपका कॉमर्स में अकाउंट होगा। लेकिन जो काम आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, मीन्स कि अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से किसी चीज के जरिए आप जो काम कर रहे हैं वर्चुअली, जिसे हम वर्चुअल कहते हैं। जो काम आप वर्चुअली वर्क कर रहे हैं उसे हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉमर्स में सबसे जो मेन है, मेन पॉइंट जो आ रहा है इस टाइम, वो है अमेजोन। ई कॉमर्स में डिफरेंट टाइप की फील्ड्स आती हैं, लाइक उसमें आ गया सोशल मीडिया भी आ जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स आ जाते हैं। उसमें फिर इसी तरह उसमें ई कॉमर्स में अमेजोन भी आता है, जैसे शॉपिफाई है, अमेजोन है, फेसबुक है, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज आ जाती हैं। अब अमेजोन क्या है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अमेजोन है क्या, और अमेजोन वर्क कैसे करता है, कि एग्जीक्यूट इसे कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन क्या है, आपको जैसे मैं एक दफा से रिपीट करूं दोबारा, कि हम लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स में। एक कॉमर्स वर्क है, कॉमर्स में डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज रहती हैं। जो ई कॉमर्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली वर्क में जैसे कि मैं रिपीट करूं कि उसमें डिफरेंट टाइप्स की मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं, लाइक उसमें सोशल मीडिया आ गया, डिफरेंट टाइप्स के आ गए, सॉफ्टवेयर आ गया, ऐप डेवलपमेंट आ गया, या फिर मार्केट प्लेसेस आ गया। तो मार्केट प्लेसेस में जो सबसे मेन पे है वो है अमेजोन। Amazon एक बेसिकली एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि हम उसे एक एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल ये ले सकते हैं कि एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोग क्या है कि चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, उस पर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस चीज को Amazon बोला जाता है। Amazon फेमस क्यों है? फेमस हो इसलिए है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मार्केट प्लेस के पास ट्रैफिक है, कि यूजर्स है, वो है Amazon। कि हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग में सबसे ज्यादा देखा जाए तो कस्टमर्स किसके पास हैं, तो वो सबसे ज्यादा काउंट होते हैं अमेजोन में। कि अमेजोन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं कि अमेजोन है क्या और ये वर्क कैसे करता है, फिर इस तरह आपको सारी चीजों की क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं अमेजोन। अमेजोन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं AMZ। कि इसे शॉर्ट फॉर्म में हमने बोलना हो तो AMZ भी इसे बोल सकते हैं। अमेजोन इज एन अमेरिकन multinational company which sells e-commerce, cloud computing, digital stream। जैसे कि हमने अब हम लर्निंग करने जा रहे हैं अमेजोन के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अमेजोन, अमेजोन है क्या। एक तो होता है ना कि अमेजोन पे वर्क कैसे करना है, हम सबसे पहले समझेंगे कि अमेजोन है क्या, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है।
तो उसको देखने के लिए जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो वो जो हमें अगर देखा जाए विकिपीडिया पे या गूगल या फिर जो हमें इसके बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि अमेजोन इज एन अमेरिकन। अगर हम गूगल पे से सर्च करते हैं, गूगल इसके बारे में कह रहा है, Amazon is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming and artificial intelligence। हमें तो अगर अगर हम अपना देखें, हम अगर पर्सनली किसी पर्सन से पूछते हैं कि अमेजोन है क्या, इस पे वर्क कैसे होता है, या फिर सोशल मीडिया पे देखें, हमें जस्ट उसकी एक साइड दिखाई जाती है कि मींस के बुक ही हमें जस्ट एक साइड दिखाई जा रही है, सेकंड साइड नहीं दिखाई जा रही। उसमें क्या है कि जैसे हमें यही पता है कि अमेजोन के ऊपर आप लोग चीजों को खरीदते हैं, बेचते हैं, उन पे वर्क करते हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कि अर्निंग करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, बात उनकी ठीक है, लेकिन क्या है, उसकी सेकंड साइड भी है अमेजोन की, कि जैसे गूगल हमें साथ ये बता रहा है कि ये ई कॉमर्स से हटके क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड एआई, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी वर्क कर रहा है। कि अमेजोन वो जो बता रहा है, अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो कह रहा है कि अमेजोन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, कि अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है अमेजोन। और क्या है कि जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल स्ट्रीमिंग। ठीक है, उसके इसके ऊपर मेन फोकस है। ये एनोनेट काइंडली बंद कर दीजिएगा, जस्ट एक मिनट। और काइंडली से एनोनेट को ना यूज कीजिएगा, वो फिर इसमें थोड़ा सा पजल हो जाता है, क्या डिस्टरबेंस आ जाती है इसमें। ठीक है, तो हम इस पे दोबारा करते हैं कि जैसे इसमें हम लोग लर्निंग कर रहे हैं कि अमेजोन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, अगर हम देखिए तो मेन पॉइंट इसमें आ रहा है मल्टीनेशनल। वो ये भी तो कह सकता था कि अमेजोन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, अमेरिकन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर है, और एआई के ऊपर है, या ई कॉमर्स के ऊपर। वो इन चीजों का भी कह सकते हैं। उसने साथ लिखा हुआ है मल्टीनेशनल। मल्टीनेशनल का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट चीजों को मिलाकर बनाया गया हो, कि डिफरेंट चीजों को इकट्ठा करके जो चीज को बनाया जाए, हम उसे मल्टीनेशनल बोलते हैं। तो मल्टीनेशनल में ये चीज आ जाती है कि इसमें अमेजोन के साथ डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स अटैच है। इसकी अगर आप जर्नी की तरफ जाएं तो इसकी जो जर्नी है वो 1994 या 1996 से स्टार्ट हुई है। हम ये कह सकते हैं कि उसका टुवर्ड्स जो है कि 1994, ठीक है, इसकी जर्नी स्टार्ट हुई अमेजोन की 1994 से। इसका जो ओनर है या इन्वेंटर है जो, वो जेफ बेजोस है। कि मींस कि इसका जो ओनर, उसका नेम है जेफ बेजोस। एक पर्सन है जिसने इस कंपनी को स्टार्ट किया। उसने क्या किया, अगर हम सिंपल चीजों में देखेंगे तो उसने इसको स्टार्ट कैसे किया, हम उसके बारे में लर्निंग करते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एक वेबसाइट बाय की, डोमेन बाय की, वेबसाइट एक बनाई। वेबसाइट उसने बनाई www.amazon.com। ठीक है, इस नेम की उसने वेबसाइट बनाई। अब क्या किया, बुक्स बाइंग एंड सेलिंग एंड सेलिंग। उसने सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई जिसको नेम दिया उसने amazon.com। ठीक है, उसमें उसने क्या किया, उसमें जो उसका मेन पर्पस था उसका बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का। अगर हम इस पे गूगल पे पिक इसकी देखें तो एक पिक में मौजूद है, जिसमें क्या है कि वो अपने एक डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके पास एक सिस्टम है और उसके साथ क्या है, उनके डेस्क के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पड़ी हैं, कि वो बुक्स की सेलिंग कर रहे हैं। अब क्या हुआ, ये कंपनी स्टार्ट हुई। इस कंपनी पे उन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया कि कोई भी पर्सन अगर कोई बुक बाय करना चाहता है, किसी किस्म की कोई बुक बाय करना चाहता है, वो मेरे से बाय कर सकता है, मैं उसके एड्रेस पे शिप कर दूंगा। मीन्स कि उसने ऑल ओवर यूएस, उसने पूरे यूएसए में ये चीज उसने लॉन्च की कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा कि आप मुझे जिस चीज का ऑर्डर करेंगे, मैं आपकी चीज जो है आपके एड्रेस पे पहुंचा दूंगा। उसके लिए उसने क्या क्या चीजों को यूज किया, उसने जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोरियर सर्विसेज। ठीक है, एक उसने उसमें अपने जो वेबसाइट है बिजनेस में क्या किया, सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट में उसने क्या काम शुरू किया, बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का। थर्ड उसने यूज की कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस उस दौर में अगर देखा जाए 1994 का वो हम बता रहे हैं कि 1994 में उसने एक इस सिस्टम को स्टार्ट किया जिसमें बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का काम किया। साथ उसने यूज किया कोरियर सर्विस। कोरियर हम सर्विस किसको कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान पोस्ट, ठीक है, पोस्ट मेल है,
कि हम पाकिस्तान पोस्ट के जरिए कोई भी चीज किसी एड्रेस पे भेज सकते हैं, या टीसीएस है या लेपर्ड है या फिर एनटीएल है, डिफरेंट टाइप्स की इस तरह की कोरियर सर्विसेज है। इसी तरह कोरियर सर्विसेज यूएसए में भी है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि उन्हें उसने किन किन कोरियर सर्विस को यूज किया। फेडेक्स, यूपीएस, ठीक है, यूएसपीएस, ठीक है, और यूएसए मेल बॉक्स भी है। हम इन तीनों को ही मेंशन कर रहे थे क्योंकि मेन यही है। यहाँ पर यहाँ या फिर इसके साथ हम लोग जो है डीएचएल लिख सकते हैं, ठीक है। उसने इन तीन चार जो कोरियर सर्विसेज है इनको यूज किया, जैसे फेडेक्स है, यूपीएस है, यूएसपीएस है, डीएचएल है, ठीक है। अब क्या किया कि वहां पर क्या करते थे कस्टमर, कोई भी कस्टमर है वो क्या करता था, किसी भी वो बुक्स को सर्च करता था, वहां पर उसको जो बुक पसंद आती थी उस बुक का ऑर्डर करता था, ठीक है, अमेजोन पे। वो ऑर्डर इस पर्सन को चला जाता है, जेफ बेजोस को। ये क्या करते थे, उस जो बुक किसी कस्टमर ने मंगवाई है उस बुक को एक पैकिंग में पैक करके किसी कोरियर सर्विस को दे देते थे, और साथ उसके कस्टमर का एड्रेस अटैच कर देते, मेंशन कर देते थे, कि जिसके जरिए कोरियर सर्विस क्या करते थे, उस एड्रेस पे उस चीज को शिप करवा देते थे। इसने क्या किया, बुक्स को ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का काम शुरू किया। अब क्या हुआ कि उस दौर में ये वाली चीज जो है कि ग्राफ, मतलब इसका ग्राफ अप जाना शुरू कर दिया, मतलब कि ये ग्रोथ करना शुरू करके, ग्रोथ में हम ये कह सकते हैं कि डे बाय डे इसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। कि लोगों को क्या हुआ, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने सबसे एक मेन चीज, अगर हम इसके बिजनेस को देखेंगे, ये बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हुआ है, सक्सेसफुल होने का राज इसका ये है कि इसने एक ही जो है कि रूल रखा। इसका ये रूल है कि माई कस्टमर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, कि अपने कस्टमर को इसने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। इसने और किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं दी, इसने अपने कस्टमर को प्रायोरिटी दी है, जिस वजह से क्या हुआ, कस्टमर्स का ट्रस्ट इस पे बिल्ड हुआ, और क्या हुआ, डे बाय डे इसका जो मार्केट प्लेस है वो ग्रोथ करना शुरू कर गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का जो लिखा गया है, इसको एक नेम दिया जाता है किंडल का। इसको एक नेम, अलग से एक नेम दिया जाता है, उसे कहा जाता है किंडल। किंडल का बेसिकली जो मीनिंग है वो ये है, बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का, कि आप बुक्स के रिलेटेड कोई भी काम है वो आपका किंडल में वो काउंट होगा, कि आप किंडल कर रहे हो। तो इसका फिर नेक्स्ट जो था कि अमेजोन जैसे जैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, इसकी ग्रोथ होना शुरू हुई, तो क्या हुआ, ये बुक्स बाइंग एंड सेलिंग से किंडल नेटवर्क में बदल गया, कि अमेजोन किंडल बन गया। कि अमेजोन किंडल में क्या हुआ कि वहां पर भी यही था, बुक्स का काम था कि आप लोगों ने कोई भी, किसी ने कोई बुक्स बाय करनी है, वो वेबसाइट पर जाता था, वहां पर डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पड़ी हैं, उसने जो बुक बाय करनी है वो उस बुक को क्या करता था, ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करता था, और अपना एड्रेस मेंशन कर देता था, साथ उसकी पेमेंट कर देता था, ठीक है। पेमेंट करने के बाद क्या करता था, जिस जब इसको पेमेंट रिसीव हुई, इसने क्या किया, उस बुक को पैक किया, पैक करके शिप कर दिया। जैसे अगर हम ये कहें कि आज के दौर में जैसे हम शॉपिफाई के काम कर रहे हैं, सेम एज इट इज अमेजोन का काम ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। कि कैसे स्टार्ट हुआ, कि एक वेबसाइट बनाएगी जिसके ऊपर एक नया उनके उस दौर का अगर देखा जाए तो वो एक न्यू इन्वेंशन थी उस दौर में, 1994 में, कि वहां पर आप लोग ऑनलाइन कोई भी बुक अपने जो है कि आपको पसंद है, या आप उसको रीड करना चाहते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं, और आपके एड्रेस पे वो चीज आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। इस पे क्या हुआ, कस्टमर्स ने डे बाय डे उनकी ट्रैफिक जो है बढ़ती गई। अब हम इसमें एक चीज बताते हैं, जैसे ये जो इंटरनेट पे जितना भी काम होता है ना, इंटरनेट पे जितना भी काम है, चाहे वो शॉपिफाई का है, चाहे वो यूट्यूब का है, चाहे किसी भी नेटवर्क का है, कि आप लोग जो काम इंटरनेट के ऊपर कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें, मैंने इसे ओपन किया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया गूगल। इट मीन्स कि मैंने जब अपने इंटरनेट को ओपन किया, मैंने सबसे पहले सर्च किया यहाँ पर गूगल, गूगल पे सर्च किया, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ amazon.com, ठीक है। अब मैं गूगल के ऊपर जब मैंने इसे सर्च किया amazon.com के नेम से, तो सर्च करूंगा, जब गूगल इसको फाइंड करके मुझे प्रोवाइड करेगा ना, जैसे इसने amazon.com को ओपन कर दिया मेरे सामने, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं जब गूगल के ऊपर गया हूँ, मैंने वहां से सर्च किया amazon को, तो उसने फौरन amazon का जो है कि मेरे पास वेबसाइट ओपन कर दी। ये मेरे पास उसकी डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही है, जो मेन वेबसाइट है वो यही है कि amazon लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसे ये सर्च, ठीक है। अब ये जो चीज है, आपको समझाने का मतलब ये है कि ये जैसे मैंने एक चीज को सर्च किया गूगल के ऊपर जाकर, गूगल ने उसकी वेबसाइट मेरे सामने शो करवा दी है। अब इसका मतलब ये है कि गूगल जो है के लिए कंपनी
जी स्टूडेंट्स, एक मिनट, सर से नेट डिस्कनेक्ट हो गया, सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी वो सर का लैपटॉप एकदम रिस्टार्ट हो गया था, अभी करते हैं कनेक्ट, प्लीज 2-3 मिनट्स वेट कर लें। मैंने रिज्यूम कर दिया, आप स्टार्ट कर दें। जी, और खुद ही ये डिसेबल हो गया था, इसकी कोई इशू आया था। तो स्टार्ट करते हैं, हम वहीं पे थे कि इसकी जो है कि अमेजोन की जो जर्नी है, वहां पर क्या हुआ, इसके बाइंग एंड सेलिंग का वर्क शुरू किया गया जिसे हम कहते हैं कि अमेजोन किंडल। हमने अमेजोन किंडल का नेम से देते हैं। तो वो जो किंडल नेटवर्क है उसमें क्या हुआ कि उस पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है। ट्रैफिक का हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, जैसे हमने गूगल पे सर्च किया है तो गूगल पे सर्च कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं गूगल की यूजर काउंट हो रहा हूँ, कि मैं गूगल का एक यूजर हूँ, गूगल की ट्रैफिक में काउंट होगा। हम लोग जूम पे बैठे हैं, जूम में जितने पर्सन बैठे हैं वो सारे के सारे ऐसे ट्रैफिक हैं जूम की। इसी तरह क्या हुआ कि अमेजोन पे डे बाय डे लोगों ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा वहां से चीजें परचेज करना शुरू कर दी। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग अमेजोन के ऊपर आए। अमेजोन की ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ती गई, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गूगल हमें उसकी विकिपीडिया भी शो करवा रहा है, विकिपीडिया में भी उसने वही चीजें लिखी हुई हैं जैसे कि हमने इसे नोटपैड में लिखा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके जब डे बाय डे इसकी ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुई तो इसके साथ अमेरिका की डिफरेंट कंपनीज अटैच होना शुरू हो गई। वो कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, डिफरेंट इस तरह की जो बड़ी कंपनीज काउंट की जाती हैं अमेरिका की, जैसे एप्पल कंपनी होगी, गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, मेटा हो गया, इस तरह की कंपनीज ने इसके साथ इंटीग्रेटेड होना शुरू कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब कि इसके साथ अटैच हो गई। अब क्या हुआ कि उसमें उनको भी बेनिफिट है, उसमें अमेजोन को भी बेनिफिट हुआ। वो ये हुआ कि अब जैसे कि अमेजोन किंडल पे जो है कि वर्किंग कर रहा था कि बुक्स बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, उसके साथ जब एप्पल उसके साथ अटैच हुआ तो एप्पल ने ये चीज लॉन्च की कि अगर मेरी कोई चीज आपने बाय करनी है, ऑनलाइन बाय करनी है, तो आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं कि अमेजोन पे मेरी चीजें जो है कि ओरिजिनल आपके पास पड़ी, ओरिजिनल क्वालिटी में आपको वहां से मिल जाएंगी। कि उसने इसको एक क्या किया, पब्लिश कर दिया कि मैं अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड हूँ। तो लोगों ने अमेजोन से एप्पल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू कर दिए, जैसे एप्पल के आईफोन्स हैं या उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो अमेजोन से बाय करना शुरू कर दी कि अमेजोन उसके साथ अटैच हो गया। अब क्या हुआ, उसका बेनिफिट एप्पल को भी हुआ कि उसकी सेलिंग बढ़ गई, और सेकंड क्या हुआ, अमेजोन का बेनिफिट हुआ कि उस पर और भी ज्यादा यूजर्स आ गए और भी ज्यादा सेल्स आना शुरू हो गई। साथ उसके जब माइक्रोसॉफ्ट अटैच हो गया, गूगल अटैच हो गया, डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज अटैच हो गई, तो उन्होंने अपना डिफरेंट टाइप से अपने जो है कि बेनिफिट्स लिए और अमेजोन को भी बेनिफिट उसके प्रोवाइड किए। जैसे कि हम अगर यहाँ पर देखें, हम गूगल पे एक चीज को सर्च करते हैं, जैसे कि ये देखें, गूगल का हमें यहाँ से पता चलता है कि गूगल अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं अमेजोन, जस्ट हम अमेजोन लिखते हैं तो वो फौरन हमें जो है कि अमेजोन की सबसे पहले सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट शो करवाएगा, अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट शो करवाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि वो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स आपको शो करवा रहा है उसके बाद अमेजोन शो करवा रहा है। इट मींस के गूगल अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, यहाँ पर उसने जैसे हमें ये वेबसाइट प्रोवाइड कर दी amazon.com। ठीक है, amazon.com ये एक ओरिजिनल उसकी वेबसाइट है। हम जैसे इसे ओपन कर लेते हैं, अब गूगल अमेजोन के साथ अटैच है। गूगल को ये बेनिफिट है कि उसको जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे किसके जरिए आ रहे हैं, गूगल के जरिए। गूगल पे सर्च करते हैं, अमेजोन की वेबसाइट आ जाती है, उससे ओपन करते हैं और वहां से जो चीज बाइंग सेलिंग करनी है वो वहां से कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इसने किंडल जो अमेजोन का किंडल जो बेसिकली इसका नेटवर्क था, इसने उसमें भी अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन क्या की, इसने किंडल को जो है कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक ई बुक्स में। हम उसे ई बुक्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में इसने कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में कैसे कन्वर्ट किया, जैसे कि वहां पर अब हम क्या करते हैं कि हमें कोई बुक चाहिए,
मैं वो बुक फिजिकली भी जो है कि बाय कर सकता हूँ अमेजोन से, या फिर क्या कर सकता हूँ कि ऑनलाइन उसे बाय करके उसे ऑनलाइन ही यूज कर सकता हूँ। कि अमेजोन ने बुक्स को जो है कन्वर्ट कर दिया किस शेप में, डॉक्यूमेंट की शेप में। जैसे मैंने ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड ओपन किया हुआ है, तो वर्ड पैड में मैं जितनी चीजें लिख रहा हूँ वो एज ए पेजेस जो है कि मुझे शो हो रही है, कि एक पेज के शेप में मुझे चीजें वो शो हो रही है। इसी तरह क्या किया अमेजोन ने सारी बुक्स को कन्वर्ट कर दिया ई बुक्स में, कि जो फिजिकल बुक है उसको स्कैन किया, स्कैन करके उसका एक डॉक्यूमेंट बना दिया। कि हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बुक है उसे हम ऑनलाइन जो है कि वहां से परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उसे यूज कर सकते हैं, कि मीन्स कि अपने लैपटॉप में ही उसे यूज कर सकते हैं। हमें वो जरूरत नहीं कि हम उसका वेट करें, फिर चीज हमारे एड्रेस पे आएगी, फिर हम उसे जो है कि उस चीज को रिसीव करेंगे। अब क्या है कि आप जस्ट उसको पेमेंट करते हैं, फौरन ऑर्डर करते हैं, फौरन आपको आपकी प्रोडक्ट रिसीव हो जाती है। किस में रिसीव हो जाती है? वर्चुअल में, मीन्स कि आपके लैपटॉप में या मोबाइल फोन में, जहां जिसमें आपको चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक शेप में वो अवेलेबल है। ये किंडल ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने ई बुक्स बनाना शुरू की, कि ई बुक्स में फिजिकल बुक को इलेक्ट्रॉनिक बुक में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमें डॉक्यूमेंट की शेप में मिल जाती है। हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, हमें सारी बुक्स और उसके सारे के सारे पेजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद उसने इसे वॉइस मेल में कन्वर्ट किया। वॉइस मेल में मतलब ये कि हम कोई भी बुक वहां से बाय करेंगे, तो हम जिस पेज को रीड करना चाहते हैं, हम जस्ट उस पेज पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पर उसका एक असिस्टेंट होगा जो कि उस चीज को रीड करके हमें बता रहा होगा। जैसे हमारे पास एआई होता है, कि एआई खुद ब खुद चीजों को रीड करके बता रहा होता है, तो इसी तरह ई बुक में उसको वॉइस मेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, कि आप उसे जो है लिसन भी कर सकते हैं, आप उसे सुन भी सकते हैं। कि आपके सामने एक लैपटॉप है, आप सुनना चाहते हैं, वो सारा खुद ब खुद वो आपको जो है कि असिस्टेंट जो स्पीक कर रहा होगा, आप उसकी चीज को जो है कि सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही होगी। ठीक है। किंडल में डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज आ गई, कि वॉइस मेल में आ गई बुक्स। ठीक है। उसके बाद किस में आ गई आपके पास, किंडल उसमें इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में आ गई। ठीक है। फिजिकल बुक्स में ऑलरेडी थी। ये किंडल का नेटवर्क भी साथ साथ उसका जो है ग्रोथ करता गया। Amazon के साथ जब ये वाली कंपनीज अटैच हुई, जिसे हमने मल्टीनेशनल कंपनीज का नाम दिया है, ठीक है, कि जैसे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ईटीसी है। Amazon ने फिर इस जो है कि किंडल को, जो उसने अपना एक नेटवर्क एक सिंपल रखा हुआ था, कि किंडल का रखा हुआ था बुक्स बाइंग एंड सेलिंग का, उसने उसको फिर कन्वर्ट कर दिया एज ए मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस हम किसे कहते हैं? मार्केट प्लेस वो जगह होती है जहां पर आपको हर तरह की चीज मिल जाती है, कि आप कोई भी चीज बाय करना चाहते हैं आपको वहां पर अवेलेबल होगी। जैसे हम लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज कैसे? जैसे हमारे पास ऑफिस के प्रोडक्ट्स भी वहां पे देखने को मिल जाते हैं, हमें ग्रोसरी, ग्रोसरी मीन्स के खाने पीने वाली अशिया, फ्रेश फूड, वो चीजें भी मिल जाती हैं। फिर हमें जो है कि गारमेंट्स, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की भी देखने को मिल जाती हैं। मींस के हर टाइप्स की कैटेगरीज हमारे वो जो है कि वहां पर अवेलेबल होती हैं। एक होता है कि हम सिंपली एक बाजार में जाते हैं, वहां पर डिफरेंट शॉप्स होती हैं। ठीक है। वहां पर एक शॉप है क्लॉथ्स की, एक शॉप है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की, डिफरेंट टाइप्स की इस तरह की शॉप्स है। इसी चीज को अमेजोन ने एक मार्केट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। उसने इस चीज को एक वर्चुअली एक ऐसी नेटवर्क बना दिया कि जिसमें आपको हर तरह की चीज देखने को मिल जाती है। ठीक है। कि आप वहां पर जो भी चीज जो कि बाय करना चाहते हैं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। कि उसमें एक बड़ी चीजें नहीं बाय कर सकते, जैसे ऑटोमोटिव आ जाता है, कार्स, ऑटोमोटिव के पार्ट्स आप जरूर बाय कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं हमारे रेगुलर यूज वाली, या हाउस घर में यूज होने वाली, या पर्सनल यूज वाली, सारी हमें वहां पर देखने को मिल जाती है। अब क्या है कि अमेजोन का जब ये मार्केट प्लेस में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ती गई, और आज ये दौर है कि अमेजोन इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मेन नेटवर्क है, कि जिसके पास राउंड अबाउट 6 to 7 मिलियन यूजर्स पर डे के हिसाब से इसके पास यूजर्स है। किसके पास डेली का यूजर जो है 6 to 7 मिलियन का यूजर है, कि इतने लोग इस मार्केट प्लेस पे आते हैं, यहाँ से चीज बाय करते हैं। ठीक है। और कुछ लोग उसे आगे सेल कर रहे हैं, कुछ लोग उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो अपने मतलब डिफरेंट एप्स के इस पे चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कि अमेजोन इस टाइम दुनिया की सबसे मेन मार्केट प्लेस बन चुकी है। उसमें अमेजोन ने कैसे इसमें किया, अगर हम जा रहे हैं इसकी जर्नी में, इसमें डीपली जा रहे हैं कि अमेजोन है क्या। एक तो होता है अर्निंग के अर्निंग की तरफ, हम अर्निंग की तरफ भी आते हैं। पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज को समझे कि है क्या। उसने क्या किया, वो जिस कंट्री में लॉन्च होता था अमेजोन, उसने क्या किया, उस कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज में उसने अपने वेयर हाउसेज बनाए।
वेयर हाउसेस में उसने अपने जो है कि स्टॉक्स, अपना जो है कि जो चीजें हैं उनको स्टोरेज प्रोवाइड करना शुरू की। उसने अपने डिफरेंट ऑफिसेज बनाए डिफरेंट प्लेसेस पे। अब वेयर हाउसेस का उसको क्या बेनिफिट हुआ? अगर अमेजोन स्टार्ट करता जैसे कि अमेरिकन कंपनी थी, अब तो ये यूके में भी है, कनाडा में भी है, एमिरेट्स में भी है, सऊदी अरेबिया में भी है, और इंडिया में है, जापान में, पाकिस्तान में भी इंटर है, लेकिन पाकिस्तान में सेलिंग नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। कि डिफरेंट जो है कि कंट्रीज में इंटीग्रेटेड है, कि डिफरेंट कंट्रीज में है, कि आप ये लगा सकते हैं कि पूरे यूरोप में अमेजोन अवेलेबल है। अब ये करता है क्या है बेसिकली, अमेजोन जब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में इन हो गया, तो इसने क्या किया, वहां पर अपने वेयर हाउसेस बनाए। वेयर हाउसेस बनाने का मकसद क्या था? अमेजोन ये भी तो कर सकता था कि वो यूएसए से डायरेक्ट चीजें बेच रहा हो। अगर वो यूएसए से पाकिस्तान चीज भेज रहा होता तो उसमें शिपिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती। सेकंड क्या आता है कि वहां पर एक शिपिंग का टाइम आता है, शिपिंग का मतलब कि डिले, चीज हमें एक चीज लेट पहुंचती। क्या मैं यूएसए से कोई चीज मंगवाता है अमेजोन के जरिए, तो मुझे वो चीज मिलती है 10 to 15 डेज के अंदर। जब उसने वेयर हाउस मेरे कंट्री के अंदर बना दिया, तो उसने अपने वेयर हाउस में अपने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स वहां पर उनको स्टोरेज प्रोवाइड की, वहां पर रखी, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि मैं कोई चीज बाय करता हूँ अमेजोन से, वो मुझे विद इन 1 to 2 डेज के अंदर जो है कि मेरे एड्रेस पे मुझे वो चीज मिल जाएगी। अमेजोन इस चीज में भी काउंट होता है कि ये दुनिया की फास्टेस्ट शिपिंग के अंदर काउंट होता है, कि तेज तरीन जो शिपिंग है उसके अंदर भी अमेजोन का नेम आता है, कि जल्द से जल्द चीज को शिप करने में किरदार अदा करता है। वो कैसे करता है हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कोई भी कैटेगरी ओपन करता हूँ, लाइक यहाँ पर ग्रोसरी को ओपन करता हूँ। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट ना, सिंपल, कि कैसे ये एक मेन नेटवर्क है, कैसे इतना बड़ा नेटवर्क है और कैसे वर्किंग कर रहा है। क्योंकि अमेजोन ने जिन चीजों पे फोकस किया है, उसने उनको फिर ज्यादा से ज्यादा जो है कि उन्हें बेहतर बनाने की उसने कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एड योर फ्री 30 डेज ट्रायल ऑफ प्राइम एंड गेट फास्ट फ्री डिलीवरी, ठीक है। कि आपको सबसे पहले चीज मिल रही है फ्री डिलीवरी मिल रही है, सेकंड क्या मिल रहा है, फास्ट डिलीवरी मिल रही है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, फ्री टू ले पार्टी मिक्स वैरायटी पैक है, एक लेस का वो जो है पैक है पूरा, अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो वो हमें बता रहा है कि फ्री डिलीवरी मंडे ऑन ऑर्डर्स शिप बाय अमेजोन, ठीक है। फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेगा कि मंडे को अगर आप चीज मतलब कि मंडे या ट्यूसडे में बाय कर रहे हैं, आपको विद इन 1 to 2 डेज के अंदर चीज जो है मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड में ये कह रहा है और फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो, कि सुबह अगर मैं अभी चीज बाय करता हूँ तो सुबह मुझे ऑर्डर, वो कहता है कि 4 घंटों के अंदर अंदर अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको ये चीज जो है कि सुबह आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगी। एक जगह पर वो दे रहा है कि 1 से 2 दिन में वो चीज को हमें जो है कि वो जो शिप करवाएगा। एक जगह पर वो कह रहा है कि अगर आप अभी चीज को बाय करते हो तो जो है कि टुमारो सुबह के वक्त आपके एड्रेस पे आपको चीज मिल जाएगी। कि इतनी ज्यादा फास्ट शिपिंग है कि अगर मैं अभी चीज बाय कर रहा हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे जो है चीज मेरे एड्रेस पे मिल रही है। अब इसके पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें होता है कि हम उसे कहते हैं सेकंड डे शिपिंग या फिर ओवरनाइट शिपमेंट। ओवरनाइट शिपमेंट का मतलब ये होता है कि आप लोग, अगर मैंने डे में ऑर्डर किया है, मैं उसके एक्स्ट्रा जो है कि पे करता हूँ, तो मैं क्या उसमें क्या करता है अमेजोन, मुझे उसी दिन की रात को, रात रात में ही वो चीज मेरे एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। कितनी ज्यादा वो फास्ट शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो कैसे प्रोवाइड कर रहा है, उसका भी हम सिनेरियो देखते हैं। तो उसमें अमेजोन ने क्या किया, हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने जैसे डिफरेंट टाइप्स की वो सर्विसेज यूज कर रहा था। जैसे कि हमने ये देखा है कि फेडेक्स हो गया, यूएसपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, तो इस तरह की वो चीजें यूज कर रहा था ना डिफरेंट टाइप्स की। अब उसने क्या किया, उसने अमेजोन के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और लॉजिस्टिक सिस्टम भी अपना बना लिया, अपना बना लिया। जैसे यहाँ पर मैंने ये देखा है कि अमेजोन डिफरेंट टाइप की कोरियर सर्विसेज यूज कर रहा है, अभी भी यूज कर रहा है। जैसे वो फेडेक्स को भी यूज करता है, फेडेक्स कोई और कोरियर कंपनी है जिसके जरिए वो चीजों को शिप करता है। फेडेक्स है, यूपीएस है, यूएसपीएस है, डीएचएल है। लेकिन उसके अलावा अमेजोन ने क्या किया, अपना भी एक शिपिंग जो है कि नेटवर्क स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कहने का है कि अमेजोन ने एक अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क बना लिया, जिसमें उसने डिफरेंट टाइप्स की छोटी वैन्स हो गई, ट्रक्स हो गए, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के जो है कि उसने हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की कोरियर सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर दी। उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमेजोन के पास डिफरेंट टाइप्स के लॉजिस्टिक सिस्टम है। उस लॉजिस्टिक सिस्टम में इसकी अपग्रेडेशन क्या है, कि सबसे पहले उसने एक मिनी वैन्स बनाई, ठीक है, मिनी वैन्स के बाद उसने छोटे ट्रक्स, ठीक है, फिर बड़े लॉजिस्टिक वाले ट्रक्स, ट्रक्स के बाद उसने ड्रोन सिस्टम ये जो है कि स्टार्ट किया अमेजोन ने। ड्रोन सिस्टम क्या है कि अमेजोन ने क्या किया कि अब मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मुल्तान में मैं कुछ चीज बाय करता हूँ, अमेजोन का जब वेयर हाउस होगा मुल्तान में,
अगर वो देखेगा कि यहाँ पर जो है कि ट्रैफिक का इश्यू है जिस वजह से चीज लेट शिपमेंट होगी, वो क्या करेगा, वाया ड्रोन, ड्रोन के जरिए हमारा जो पैकेज है अगर उसका वेट जो है, वेट कम से कम वेट होगा, तो वो क्या करेगा, उसको ड्रोन के जरिए जो है कि हमारे एड्रेस पे शिप करवा देगा। ठीक है। अदरवाइज सिटी के लिए, इंटर सिटी के लिए उसने मिनी वैन्स रखी हुई हैं कि मिनी वैन्स के जरिए आप इंटर सिटी में जल्द से जल्द जो है कि इसकी शिपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रक्स है। ठीक है। अगर आप स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुल्तान से लाहौर जा रहे हैं, एक ज्यादा दूर का फासला है, तो उसके लिए ट्रक्स भी उसने प्रोवाइड किए। तो उसने डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करके क्या किया है कि अपना एक नेटवर्क को ज्यादा उसने सूटेबल कर लिया, कि ज्यादा उसने अपग्रेड कर लिया। जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं, अब इसके इंटरनेशनल शिपिंग के लिए ये अपने वो भी यूज कर रहा है कि एयरलाइंस भी यूज कर रहा है। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क यूज कर रहा है। अब उसने सबसे पहले क्या किया, एक वेयर हाउस बनाया। वेयर हाउस में पैकेजेस को स्टोरेज प्रोवाइड की। वेयर हाउस में स्टोरेज के बाद उसने क्या किया, वहां पर अपना लॉजिस्टिक सिस्टम भी उसने अपना ही बना लिया। लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने का मतलब ये था कि उसने अपने ट्रक्स, अपनी वैन्स, अपनी सारी चीजों को उसको भी स्टार्ट कर लिया। जिसमें क्या हुआ कि उसकी जो है कि अमेजोन की जो शिपमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट हो गई। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम इस पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पिक ओपन करता हूँ, ये देखें, वायर ड्रोन। ठीक है। उसके बाद है वाया ट्रक, वाया वैन और वाया एयरलाइन। ठीक है। वाया एयर, ये डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हमें जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है। कि हमारा पैकेज अगर छोटा है, छोटा पैकेज है, तो हमें ड्रोन के जरिए भी वो शिप करवा देगा। अगर उससे पैकेज का वेट ज्यादा है या फिर उसकी डायमेंशन ज्यादा है, तो वो हमें किसके जरिए, ट्रक के जरिए, वैन के जरिए। अगर हमने इंटरनेशनल शिप करवाना है तो वाया एयरलाइन की सर्विसेज भी अमेजोन खुद ब खुद जो है कि प्रोवाइड कर रहा है। उसके बताने का मकसद ये था कि उसका जो है नेटवर्क, जब उसने अपना इतना ज्यादा ऐसे ही नहीं बिल्ड किया, उसने इन चीजों में अपनी अपग्रेडेशन की। अपग्रेडेशन किया कि उसने लॉजिस्टिक सर्विस अपनी यूज करना शुरू कर दी, वेयर हाउसेज उसने अपने बनाए। ठीक है। उसके बाद उसने प्रोडक्शन अपनी की। अब और क्या किया कि उसने मेन चीज, जो उसका मेन पॉइंट था, उसने वही रखा कि कस्टमर को उसने प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दी। उसने कहा माई कस्टमर इज माई प्रायोरिटी। ठीक है। इस वजह से अमेजोन सबसे ज्यादा फेमस है और इस पे सबसे ज्यादा जो है कि कस्टमर्स हैं। सबसे ज्यादा कस्टमर्स मींस कि यहाँ पर परचेज करने के लिए आते हैं, बाइंग करने के लिए आते हैं। अब क्या है कि हम लोग आते हैं अमेजोन के इसी चीज के ऊपर। अभी तो हमने यहाँ तक लर्निंग की है ना कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। अब उसके बाद हम इस पे आते हैं, वो कह रहा है विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या चीज है। अब ई कॉमर्स को तो हमने रीड करना ही करना है, कि उसे हमने रीड करना है कि ई कॉमर्स है क्या, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, उस पर वर्क कैसे किया जाता है। ई कॉमर्स, अभी तक तो हम लोग ई कॉमर्स को पढ़ रहे थे ना, उसके साथ उसने एक और चीज अटैच की है जो वो कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग को और डिजिटल स्ट्रीमिंग को और है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि ई कॉमर्स तो इसका सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है। जहां पर लोग डिफरेंट टाइप्स के वर्क करके सर्विसेज दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और वहां से अर्निंग कर रहे हैं। उसके अलावा भी उसके तीन और पॉइंट्स भी हैं, तीन और मॉड्यूल्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं। अब क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमने तो लर्निंग किया जस्ट ई कॉमर्स के ऊपर, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें उसने ऐड किया हुआ है, डिजिटल स्ट्रीमिंग ऐड किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड किया हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि क्लाउड हम उस चीज को बोलते हैं जो कि एक वर्चुअल चीज को, कोई भी चीज है जिसे वर्चुअली बनाया जाए, उसको नेम दिया जाता है क्लाउड का। क्लाउड का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते थे, अगर हम आज से 2-3 साल या 5 साल आगे पीछे जाएं, तो क्या करते थे, हम लोग मेमोरी कार्ड्स यूज करते थे, हम यूएसबी ड्राइव्स यूज करते थे, हार्ड ड्राइव यूज करते थे। ठीक है। वो किस लिए यूज करते थे, कि अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। जैसे ये मेरा जितना भी डाटा है, ये डॉक्यूमेंट है, ये पिक्स है, वीडियोस है, जितनी भी चीजें हैं, ये किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है ना, किसी न किसी ऐसी डिवाइस के अंदर स्टोर है सारा डाटा, कि जो उसको यूज कर रही है। अगर इसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखा जाए, अगर आप में से कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कंप्यूटर के रिलेटेड को लर्निंग कर रहा है, तो उस लैंग्वेज में से हम बोलते हैं रोम, ROM। कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में से रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होता है कि आप रीड कर सकते हैं किसी भी डाटा को। अब क्या है कि यही चीज जो है कि हमें क्लाउड ने इसे किस तरह प्रोवाइड किया। हम लोग क्या करते थे पहले, कोई भी डाटा है, कोई भी हमारा डाटाबेस है, लाइक हमारे पर्सनल है या फिर प्रोफेशनल है, कोई बिजनेस की कुछ चीजें हैं, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई फोटोग्राफ्स हैं, कुछ भी है, उन चीजों को हम एक जगह पर स्टोर करते थे।
ठीक है, स्टोर करने के बाद हम क्या करते थे कि वो जो डिवाइस जिसके अंदर हमने स्टोर किया होता था, हम उसे एक सेफ प्लेस में रखते थे ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, उसमें हमें इश्यूज क्या होते थे, हमें इश्यूज ये था कि सबसे पहले अगर वो टूट जाए आपका सारा डाटा खत्म हो गया, अगर वो खराब हो जाए तभी आपका डाटा खत्म हो गया, गुम हो जाए तब भी आपका डाटा जो है सारा खत्म हो गया। और फोर्थ उसका क्या था कि आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, आपने कहीं भी जाना है, आपको उस चीज को साथ लेके जाना पड़ता था। क्या हमें उस चीज को अपने साथ रखना पड़ता था, किस लिए? क्योंकि सारा हमारा डाटा उसके अंदर है। जैसे आप ये देख लें कि अकाउंटेंसी देख लें। अकाउंटेंसी का मतलब ये है कि जिसमें आप सारा डाटा स्टोर करते हैं अकाउंट्स में, मींस कि आप उसमें देखते हैं कि डेली की सेल्स क्या आ रही हैं, क्या क्या सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, क्या चीज है, वो सारी की सारी आप एक जगह पे स्टोर ही कर रहे हैं ना, हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं किसी चीज में। तो उसमें हमें उसका जो है कि फायदा भी था, उसके नुकसान भी थे। नुकसान ये था कि अगर वो टूट जाए, खराब हो जाए, तो हमें किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होता था। अब इसको क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस नेटवर्क को जो है अपग्रेड कर दिया और फायदेमंद बना दिया, कि ज्यादा फायदेमंद बना दिया। वो कैसे बना दिया? अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की चीजों को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले क्लाउड ड्राइव बनाएगी। क्लाउड ड्राइव क्या होती है? जैसे कि हमारे सेल फोन में अगर आप चेक करेंगे तो गूगल ड्राइव के नेम से एक ऐप होगी, गूगल ड्राइव के नेम से। ठीक है, वो जो गूगल ड्राइव है वो बेसिकली क्लाउड ड्राइव है। क्लाउड ड्राइव का मतलब ये है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को मिलाकर एक ऐसी चीज बनाएगी इंटरनेट के ऊपर, कि जिसके अंदर आप अपना सारा डाटा इंटरनेट के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। आपको कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ना लैपटॉप की जरूरत है, कि जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप के अंदर डाटा को स्टोर करें, आप इंटरनेट के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। आप मोबाइल के अंदर डाटा को स्टोर करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि मोबाइल के जरिए उस क्लाउड ड्राइव को ओपन करके उसके अंदर अपना सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस पे दिखा सकता हूँ कि लाइव, जैसे मैं गूगल पे आया तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक होगा गूगल ड्राइव का, ये आ रहा है ऑप्शन गूगल ड्राइव। ये हमारे मोबाइल के एप्स में भी होता है। तो गूगल ड्राइव बेसिकली क्या है, ये देखें, जैसे ये गूगल ड्राइव को मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है माई ड्राइव। ठीक है, कि माई ड्राइव के अंदर क्या है कि आप जितना भी अपना डाटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं आप इस पे कर सकते हैं। कि मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट है, मैं उसके अंदर स्टोर कर लूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है कि जो मेरे लिए पर्सनल है और मुझे ये कि वो मेरी चीज कहीं पे गायब ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको इस ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ड्राइव अब क्या है कि ये क्लाउड ड्राइव है। बेसिकली क्लाउड ड्राइव एक चीज इसलिए बनाई गई कि आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एक सिंपल ईमेल के ऊपर अपना काफी ज्यादा एक ह्यूज अमाउंट में अपना डाटा है, जो डाटा है आपका, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। और ना तो वो डाटा रिमूव होगा, ना उस डाटा के खराब होने का खर्चा है। ठीक है, और ना ही उसके कहीं गुम जाने का खर्चा है। उसमें क्या है कि आप उसको दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी जाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई भी फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वहां पर, अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज है, वहां पर सिंपल अपनी ईमेल को ओपन करेंगे। वहां पर क्या होगा कि आपकी ड्राइव ओपन हो जाएगी, आपका जितना भी डाटा है उसके अंदर सारा स्टोर होगा। वो किसके जरिए स्टोर हो रहा है? ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए वो स्टोर हो रहा है। उस चीज को नेम दिया गया क्लाउड ड्राइव का, कि हम उसे क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। क्लाउड ड्राइव में आप अपना, हम जैसे हम मोबाइल फोन्स में देखते हैं, हमारा मोबाइल होता है फॉर एग्जांपल 64 GB, 128 GB, ठीक है, 512 GB, इस तरह होता है ना हमारा मोबाइल की। इसकी इतनी स्टोरेज होती है, हम इसके अंदर अपना इतना ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में डिफरेंट टाइप्स की ड्राइव्स बना सकते हैं, जिसे हम गूगल ड्राइव कहते हैं, टेरा बॉक्स है, डिफरेंट टाइप्स की हैं। मेन जो सिस्टम चल रही है वो गूगल ड्राइव है। हम क्या कर सकते हैं, उस ड्राइव के अंदर अपना जितना भी डाटा स्टोर करना चाहें हम कर सकते हैं। एक वो हमें देता है फ्री मेंबरशिप में, लिमिटेड हमें जो है कि उसमें स्पेस देता है। लाइक हम गूगल ड्राइव को अगर देखें तो वो हमें 15 GB पर ईमेल, एक ईमेल के ऊपर हमें 15 GB का स्टोरेज ड्राइव दे रहे हैं, कि जिसके अंदर हम 15 GB तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम उसके उसके लिए जो है कि हमारे पास वो पेड मेंबरशिप है। पेड मेंबरशिप मतलब ये है कि $1 $2 पर मंथ, इस तरह के हिसाब से है। कि वो ये होता है कि वो फिर जो बिजनेस होते हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ये रिक्वायर्ड होता है। अगर सिंगल पर्सन के लिए देखा जाए तो उसके लिए 15 to 20 GB मैक्सिमम है, उसके लिए बहुत है कि वो अपना जो भी पर्सनल डाटा उसमें यूज कर सकता है, मतलब उसमें सेव कर सकता है। वो एक ऐसी चीज है जो कि ना रिमूव होगी, जिसके ना खत्म होने का खर्चा है, ना ही कुछ और। आप उसका लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं सिंपल ईमेल के जरिए। ठीक है, इस चीज को बोला गया क्लाउड ड्राइव। अब क्लाउड ड्राइव तक ये चीज खत्म नहीं हुई, उसके बाद उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आया, क्लाउड सर्वर्स आया। वो चीजों को
नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है लर्निंग करेंगे। हमारा जो है टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं चैट ओपन कर देता हूँ, आप लोगों के जो क्वेश्चन हो आप लोग पूछते हैं। अगर आप कहेंगे मैं रिपीट करने का कहता है, मैं रिपीट करवा दूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ टू ओपन इट। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप कह रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग अमेज़न से कैसे रिलेटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग मैं आपको बताता हूँ। नेम है इशरत। उसका जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का मैम आप पूछ रही है ना, अमेज़न ने सिर्फ एक सर्विस हमें प्रोवाइड नहीं की, ये एक ऑनलाइन नेटवर्क बन चुका है। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे, मतलब कि अमेज़न के साथ ये रिलेटेड है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अमेज़न के पास एक वेबसाइट नहीं है, अमेज़न के पास डिफरेंट वेबसाइट है, लेकिन सब वेबसाइट में अमेज़न का नेम यूज होता है। जैसे एक वेबसाइट है amazon.com जो कि मार्केट प्लेस ई कॉमर्स के लिए यूज की जाती है। एक वेबसाइट है AWS, Amazon वेब सर्विसेज। आप ये देख रहे हैं, एक वेबसाइट हमने जैसे ओपन किया amazon.com। amazon.com किस लिए थी, ई कॉमर्स के लिए, मार्केट प्लेस के लिए, जैसे हमने ये ओपन किया हुआ है amazon.com। अब ये वाली वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखा है AWS डॉट, अगर हम इसकी वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP, आगे है aws.amazon.com। ठीक है, कि Amazon वेब सर्विसेज, यहाँ पर अगर हम इसके बारे में लर्निंग करते हैं तो वो कहता है Amazon वेब सर्विसेज INC is a subsidiary of Amazon that provides on-demand cloud computing platforms and APIs to individuals, companies, and governments. On a metered pay-as-you-go basis, client will often use this in combination with auto scaling। आगे उसके वीडियो के दिया है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उसने यहाँ पर क्या किया है कि ये वो कहता है कि Amazon वेब सर्विसेज एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब कि इंडिविजुअल, एक पर्सन को भी उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कंपनीज को भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट को भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कि वो डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया Amazon वेब सर्विसेज, तो ये Amazon वेब सर्विसेज का जो है कि अलग अलग से एक पोर्टल ओपन हो गया, जिसे हमने नेम दिया एक सिंपल वर्ड्स में क्लाउड कंप्यूटिंग का। ये बहुत बड़ी चीज है, एक छोटी सी चीज नहीं है जो ये वाली वेबसाइट है। ये अलग से एक इसमें बहुत बड़ी लॉजिक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आपको एक चीज बताऊं, Amazon जो है ना, हमने आज तक उसके बारे में जो सुना है, मैं कहता हूँ गलत सुना है उसके बारे में। Amazon को जिस तरह हम लोग समझते हैं वो वैसा नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर हम उसे समझना चाहें, समझ के अगर उसे एग्जीक्यूट करें तो हमारे लिए, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, क्योंकि उसने सारी की सारी चीजें हमें इसमें प्रोवाइड की हुई है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सप्लोर टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंप्यूट, डेटाबेस, स्टोरेज, कंटेनर्स, वेब एंड मोबाइल एप्स, सर्वरलेस, मशीन लर्निंग। इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो ये कह रहा है कि आप इसके जरिए गेम्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की एप्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सर्वर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस बना सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, इस तरह की स्टोरेज क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स बना सकते हैं इसके जरिए। ठीक है सर, कितना स्टडी किया है उतना रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। Do we have selling account facility in Pakistan? Yes, we have a selling accounts facility. हम ये कह सकते हैं उसमें फैसिलिटी हमें इस तरह से मिल रही है कि हम पाकिस्तानी बेस पे, हम एक पाकिस्तानी सिटीजन है ना, तो हम लोग अपनी आइडेंटिटी के ऊपर क्या कर सकते हैं, किसी भी मार्केट प्लेस पे अपना सेलर अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
पाकिस्तान में क्या कर सकते हो, आप चीज को खरीदना चाहते हैं ना तो आप खरीद सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर बेचना चाहते हैं तो एज ए पाकिस्तानी आप किसी भी कंट्री में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कि अमेजोन ने अलाउ किया हुआ है कि अगर आपके पास नेशनैलिटी है पाकिस्तानी, तो आप लोग क्या है कि अमेजोन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। लाइक आप यूरोप में वर्क करना चाहते हैं, आप यूएस में वर्क करना चाहते हैं, आप कनाडा में वर्क करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं, ओवरसीज कर सकते हैं, ठीक है। मैम इस टाइम तो वैसे नहीं रख सकते, 1 या 2 बजे, लेकिन ये है कि सर आपको अच्छा एक टाइम रख दिया करेंगे सर सी। 1-2 बजे तो नहीं रख सकते, वो तो कोई भी नहीं उठेगा उस टाइम। सर क्लाउड कंप्यूटिंग समझ आ गई है। अभी मैं ये कहता हूँ कि जहां तक पढ़ा है ये कह सकता हूँ, वहां तक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज है। जो मतलब हम लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट है चीज है, मैं आपको आज एक चीज समझा दूँ। आप लोगों ने फोकस नहीं छोड़ना, ठीक है। ये हमारा काम है आपको कैसे हमने समझाना। अब जितनी दफा कहेंगे हम उतनी दफा रिपीट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या है, स्टार्ट में हर पर्सन के लिए डिफिकल्ट है। ये नहीं है कि घर से कोई भी सीख के आया हो, ठीक है। आपको स्टार्ट में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते जाएंगे ना, तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी। और इसका मैं ये बता दूं कि ये हमारा फ्यूचर है। आप इसको अर्निंग के तौर पे नहीं लेके जाए, मतलब कि अब इसको ये चीज साइड पे रखने के करनी है। अर्निंग का तो हमने लर्निंग करनी ही करनी है ना, किसे अर्निंग कैसे करते हैं। आप इसको पहले समझे कि है क्या, हम इसको एग्जीक्यूट कर सके कैसे कर सकते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि है क्या, ठीक है। अमेजन के अकाउंट भी बनाना सीख जी, इंशाल्लाह इसमें सारी चीजें आएंगी हमारी। अकाउंट बनाने से लेके अकाउंट पे वर्किंग कैसे करनी है, उस पे अर्निंग कैसे करनी है, सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। ये तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्लास खत्म है या नहीं। मेरा तो ई कॉमर्स का टॉपिक है, क्या अमेजोन से ऑनलाइन कोई चीज खरीद कर लाऊंगा। तो यही काम है मैम उस पे, कि आपने ऑनलाइन ही चीज खरीदनी है, ऑनलाइन इसे बेचना है। इसमें बेफिक्र रहें, स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चलेंगे, ठीक है। और ये है कि इंशाल्लाह यही चीज आपको एक अच्छा रेवेन्यू देगी, एक अच्छी अर्निंग देगी, और एक अच्छा मतलब कि नेटवर्क देगी। मसला इसमें ये है कि हम इस चीज को समझ नहीं पाए। मैं ये कहता हूँ, ये मैं अपना कह रहा हूँ पॉइंट। जब तक हम इस चीज को समझ नहीं सकते ना, हम इस पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस पे वर्क नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर आप लोगों को मार्केट में फीडबैक भी देखने को मिलेगा, फीडबैक होगा कि जिसमें अकाउंट्स बंद हो गए, लोगों का लॉस हो गया, वो क्यों होगा। अमेजोन को स्कैम वाली तो पेज नहीं है, फ्रॉड वाला तो सिस्टम नहीं है ये, कि जिस पे स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, क्योंकि ये अमेरिकन एक कंपनी है, अमेरिका की एक रजिस्टर्ड कंपनी है। यहाँ पर जैसे हमने देखा अमेजोन INC, अमेजोन LLC। ये INC का मतलब है इनकॉर्पोरेशन, LLC का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अमेरिका में एक रजिस्टर्ड कंपनी, एक रजिस्टर्ड नेटवर्क है, जो कि हम उसे फिजिकल भी जिसको देख सकते हैं। हमारे कंट्री में नहीं है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में है, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये अगर इसने जाना होता तो 1994 से 2024 तक ये चल रहा है। इसी वजह से चल रहा है क्योंकि अमेजोन ही खत्म हुआ, हम लोग अपनी मिस्टेक से यहाँ से जाते हैं, ठीक है, कि हमारे अकाउंट्स बंद होते हैं। फिर क्या है कि अकाउंट्स बंद होने का मतलब ये नहीं कि परमानेंटली वहां से आपको रिमूव कर दिया गया है। अमेजोन हमेशा जब आपका अकाउंट बंद करता है, आपको एक रीजन देता है कि इस रीजन की वजह से मैंने आपको अकाउंट बंद किया है। आपको अगर अमेजोन के बारे में लर्निंग हो, आपको इस काम के बारे में चीजों का पता हो, तो आप जस्ट उस पर एक सिंपल अपील करेंगे, जैसे हम कोर्ट में अपील करते हैं ना, आप ऑनलाइन इसको अपील करेंगे। अपील में जो आपने अगर वो काम किए है, इलीगल वर्क की है, उसके बारे में आप बताएंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपोलोजाइज कर लेंगे। नहीं किया तो उसके बारे में आप प्रूफ देंगे कि मैंने ऐसा कोई वर्क नहीं किया। अमेजोन आपको अकाउंट रीएक्टिवेट करके देगा आपको। सारा काम हम ही करेंगे इसके ऊपर, अमेजोन हमें सर्विस देता है। तो लेकिन अमेजोन ये तो नहीं करता कि हमें खुद ही गेमें बना के दे रहा है, हम खुद उसको जो है यूटिलाइज करने। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नीलम, जैसे कि एक गेम आई है अभी, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। शायद कुछ लोगों को पता हो, GTA जिसे हम कहते हैं, GTA 6। अभी गेम लॉन्च हुई जो है कि लॉन्च होगी है, ठीक है, गेम GTA 6 गेम वो अभी आई है। उसके ऊपर उस जो प्रोजेक्ट है ना गेम का, एक प्रोजेक्ट, उसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट $35 मिलियन है। $35 मिलियन, $35 मिलियन की एक गेम बनाई गई है, इतनी बड़ी गेम बनाई गई है। जब उसको उन्होंने वहां पर लॉन्च किया है ना, उसका एक ट्रेलर दिया है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके राउंड अबाउट
100+ मिलियन जो है कि वो थे व्यूज थे, ठीक है। कि इतने ज्यादा उसके व्यूज थे, मीन्स कि उसकी बहुत ज्यादा उसका नेटवर्क है उस गेम का, क्योंकि गेम बहुत पुरानी है, पहले 1 आई, 2 आई, 3, अब 6 आई है, GTA 6। तो वो जितनी भी बनाई गई है ना, अगर आप उसको रिसर्च करें, गेम को जितना भी बनाया गया है, उसमें जितने सर्वर, जितने क्लाउड, जितनी चीजें यूज की हैं, वो सारी की सारी यहाँ AWS की है। AWS ने उन्हें बना के नहीं दी, AWS के ऊपर उसकी कंपनी ने वर्क किया, वहां से प्रोडक्ट लिए, उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके उस गेम को बनाया गया, ठीक है। सही है जी। आपको रिकॉर्डिंग इस तरह से भेजनी, ठीक है। टाइमिंग, अब मैं आपको टाइम को बताता हूँ, सर देखिए, क्लास क्लोज कर दें? ठीक है सर, क्लास को क्लोज कर जी देते स्टूडेंट्स, हैं। टाइमिंग आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। कल भी इंशाल्लाह 6 बजे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी। सबसे पहली क्लास जो होगी वो हमारी शॉपिफाई की होगी, उसके बाद हमारी सोशल मीडिया की क्लास होगी, और उसके बाद हमारी यूट्यूब की क्लास होगी। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को 1 से 2 घंटे के अंदर इसी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मिल जाएंगी। आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देख लेनी है, जो जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लें। और हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।